हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि आपको देख रहे हैं कि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, अपनी लाइफ में अकेले आगे बढ़ रहे हैं बिना किसी से डरे। और अब आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। ऐसा अभी आपके पर्सन आपको देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे डर भी रहे हैं। उनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है पास्ट में, तो हो सकता है अब आप इनके साथ वैसा ही कुछ करें या इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि आप अभी बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। पहले की तरह अब आप नहीं हैं, आप में बहुत ज़्यादा हिम्मत आ चुकी है। तो आपको जब वो देख रहे हैं तो उनको डर भी लग रहा है कि किसी तरह से आप बदला लेने की उनसे कोशिश ना करें। और इनको ये भी डर लगता है गाइस कि अगर ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे तो कहीं आप इनको हर्ट ना कर दें, कहीं ऐसा है कि आप इनके साथ व्यवहार ख़राब ना करें, क्योंकि इनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं। तो वही आपके मन में भी वही बात है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको हर्ट किया, तो कहीं वही व्यवहार आप भी इनके साथ ना करें, इसका भी डर आपके पर्सन को है। अभी आपके पर्सन आपके बिना काफ़ी ज़्यादा अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं। और ऐसा है कि इनका भी मन नहीं लग रहा है, आपसे बात नहीं हो रही तो आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। अभी ऐसी एनर्जी इनकी है। पर बात वही है कि ये डर भी रहे हैं कि आप इनके साथ गलत व्यवहार ना करें, आप इनको हर्ट ना करें। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि कोई थर्ड पार्टी दिखाई देती है जो कि फीमेल है। इनकी माँ, बहन, भाभी, इनकी वाइफ कोई भी हो सकती है ये फीमेल। आपको पता होगा आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी कोई होगी अगर कोई, और ये फीमेल है। ज़्यादातर लोगों के लिए तो ये वही है कि थर्ड पार्टी यहाँ पर फीमेल दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये इंसान क्या है, आपकी तरफ देखना भी नहीं चाह रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। लेकिन वही बात है कि ये आपकी तरफ देखना भी नहीं चाह रहे हैं, ना ही बढ़ना चाहते, क्योंकि इनके मन में भी यही बात आती है कि आप दोनों का रिश्ता फिर से सही हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा इंसान है, वो जो फीमेल है, उसके डर से ये इंसान कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपसे तो डर ही रहे हैं कि आपसे अगर ये बात करेंगे तो आप हर्ट कर दोगे, लेकिन यहाँ पर उस महिला का भी डर है जिसकी वजह से ये खुद को रोक लेते हैं। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि यहाँ हो सकता है वहाँ पर इनकी जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से ये इंसान वहाँ से तो निकल नहीं सकते। आपको मिस कर रहे हैं लेकिन आपकी तरफ भी बढ़ नहीं सकते, ऐसा इनको लगता है। आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस कि ये एक्सप्रेसिव नहीं है, और कभी भी ये आपको नहीं दिखाए होंगे या दिखाते अभी भी कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। लेकिन ये इंसान ऐसा कह दीजिए कि 24/7 आपको मिस कर रहे हैं। इस इंसान के दिमाग से आप निकल ही नहीं रहे हैं, और इनकी भी इच्छा वही है कि आपसे मिलें, आपसे बात करें। और जो ये फेस्टिवल है होली का, इसमें ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपको रंग भी लगाना चाहते हैं, या पास में इन्होंने आपको रंग लगाया है उसको काफ़ी ज़्यादा ये याद कर रहे हैं। तो अभी तो ऐसा है कि आपके पर्सन की एनर्जी वही दिखाई दे रही है कि ये इंसान 24/7 आपको याद कर रहे हैं और आप ही को मिस कर रहे हैं। अभी ऐसी इनकी एनर्जी है। पर वही बात है गाइस, इनकी समस्या यही है, जो थर्ड पार्टी फीमेल यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक तो वो है। दूसरी बात यह है कि आपसे बात करने से डर रहे हैं। इनको लगता है कि आप, वही बात है, आप इनको हर्ट कर दोगे। और सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर वो फीमेल ही दिखाई दे रही है गाइस, जिसकी वजह से ये चाह कर भी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं। या तो ये उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर ये उनसे डर रहे हैं। दोनों में से एक बात तो हो सकती है कि उनको मतलब किसी भी तरह यह इंसान उनको हर्ट भी नहीं करना चाहती है, उनके हिसाब से इसीलिए चल रहे हैं। भले ये खुश नहीं हैं उनके हिसाब से चलकर, लेकिन फिर भी ये उनको ना ही हर्ट करना चाहते, ना ही उनके खिलाफ ये जा पा रहे हैं। और बस ऐसा है कि कह दीजिए तो परेशान हो रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या वो महिला ही है। और जो भी इनके मन में होता है गाइस, जो भी इनकी भावनाएं हैं, उनको ये किसी से भी कह दीजिए तो एक्सप्रेस नहीं करते, आपके ही साथ नहीं, ऐसा ये सबके साथ करते हैं। इनको ये लगता है कि अगर ये किसी को बताते हैं कि इनके मन में क्या है, तो ऐसा होता है कि कोई समझ नहीं पाता और लोग इनको हर्ट करते हैं, ऐसा इनको लगता है। इसीलिए जो भी इनके मन में है ये अपने मन में दबा कर रखना पसंद करते हैं, लेकिन बताना नहीं चाहते।
और हो सकता है गाइस कि काफ़ी समय हो गया आप दोनों को अलग हुए, और लो कांटेक्ट तो लंबा चला है, और जो इतना जितनी ये दूरियां आई हैं इनको ख़त्म कर पाना यहाँ पर मुश्किल लग रहा है आपके पर्सन को भी। और आपके बारे में बात करें गाइस तो ऐसा लगता है कि अब आप और वेट करना नहीं चाहते, अब आप फैसला कर रहे हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ने का। क्योंकि देखिए आपने काफ़ी ज़्यादा सब्र तो किया है, पर यहाँ पर ऐसा है कि आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा आपके पर्सन की तरफ से, कोई एक्शन वगैरह नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ तक कि वो कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप वेट नहीं करना चाहते ऐसा दिखाई देता है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला ले रहे हैं। और आपके साथ ऐसा है गाइस कि आप मन तो बना रहे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आपसे भी नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं आपको आपके पर्सन का ध्यान आता है, उन्हीं के बारे में आप सोचते हैं, और आपको ये भी लगता है कि अगर किसी नए इंसान की तरफ आप बढ़ते हैं तो पता नहीं फिर वो कैसा होगा। जब इस इंसान को आपने इतना प्यार दिया, इतनी केयर की, इतना उनका साथ दिया, वो इंसान तो आखिर धोखा देकर आपको गया है या आपको छोड़कर किसी भी वजह से वो गए हैं, तो आपके मन में भी यही बात आती है कि फिर नया इंसान पता नहीं कैसा होगा। क्योंकि देखिए आप ना, ऐसा है कि अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं इस इंसान के अलग होने के बाद, अकेलापन आप भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन बात वही है, जब किसी के साथ आगे बढ़ने की बात आती है तो आप किसी पर भरोसा भी नहीं कर पा रहे हैं जो पास्ट में आपके साथ हुआ उसकी वजह से। और इस इंसान का अगर आप वेट कर रहे हैं तो ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आप भी ना यहाँ पर कंफ्यूज दिखाई देते हैं। अब क्या करें आप भी समझ नहीं पाते। कभी आपका मन होता है कि नहीं अब आगे बढ़ जाना चाहिए, जो मिले जैसा मिले ठीक है, क्योंकि आपको भी साथ की ज़रूरत है, अकेले आप भी नहीं रह पा रहे हो और अकेलापन आपको काफ़ी ज़्यादा महसूस भी हो रहा है। इस इंसान का अगर वेट कर रहे हैं तो ये तो आ नहीं रहे हैं, तो मन आप बना रहे हैं, लेकिन वही है, कोई निर्णय सही तरीके से हो नहीं पा रहा है कि इनका इंतज़ार करें या आगे बढ़ जाएं। और आपके रिश्ते में जो परेशानी आती है गाइस, इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि आप कुछ ज़्यादा ही उम्मीद रखते हैं अपने पर्सन से, सब कुछ वो करें, और ऐसा है कि आप ये नहीं समझ पाते कि वो इंसान भी बंधा हुआ है, जिम्मेदारियों में फंसा हुआ है। आपको भी उनकी समस्या तो मालूम है कि थर्ड पार्टी के साथ ये हैं, थर्ड पार्टी चाहे यहाँ पर कोई भी हो, लेकिन आप भी क्या है कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है फिर वो इंसान ना आपसे दूर भागने लगते हैं। उनको लगता है कि वो आपके लिए ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और इसीलिए कि वो भी देखिए जो वहाँ पर जो भी महिला है, ये जो भी थर्ड पार्टी यहाँ पर हैं, उसकी वजह से वो भी बंधे हुए हैं, जिम्मेदारी इन पर है, तो वहाँ तो ये छोड़ ही नहीं सकते। अभी इनका तो यही है कि वहाँ कोई छोड़ ही नहीं सकते, और आप जो चाहते हैं वो ये नहीं कर सकते, कमिटमेंट अगर चाहें तो ये दे नहीं सकते, और अगर आपके लिए कुछ करते भी हैं तो आप उतने में खुश नहीं होते, ये भी आपके पर्सन को लगता है। तो यहाँ पर जो आपकी उम्मीदें हैं इनसे कुछ ज़्यादा ही रहती हैं, इसकी वजह से भी इस रिश्ते में समस्या आती है। ये इंसान जो आपसे दूर भाग रहे हैं या पास्ट में ऐसा किए हैं, तो उसका कारण यही रहा है कि जो आप चाहते हैं वो उनको लगता है कि वो नहीं कर सकते। और आपके पर्सन ऐसे हैं गाइस कि जो समाज का, परिवार का बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोसाइटी इमेज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हो सकता है कि ये पॉलिटिशियन वगैरह हैं, या फिर किसी अच्छे पोस्ट पर ये काम करते हैं, या फिर हो सकता है बिजनेसमैन हैं, या इनका परिवार ही ऐसा है, इनका फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा है कि जाने माने लोग हैं। तो यहाँ पर ये सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोसाइटी इमेज के बारे में सोचते हैं, फैमिली का नाम कहीं पर ख़राब नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इस वजह से ऐसा है कि परिवार के और समाज के हिसाब से इंसान चलता है, और वहाँ पर इनको यही लगता है कि आपका अगर साथ देना ये चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है इनकी फैमिली आपके लिए तैयार नहीं है, या तो कास्ट इशू वगैरह यहाँ पर है, जिसकी वजह से इनको यही लगता है कि आपका साथ देना पॉसिबल नहीं है। आपके पर्सन लोगों के सामने कुछ और हैं गाइस, आपके सामने कुछ और हैं। देखिए लोगों के सामने तो ऐसा बनकर दिखाते हैं काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट हैं, और आपके सामने वो ऐसे बन जाते हैं बच्चों की तरह, आपके साथ हंसी मजाक करेंगे, अपने दिल की बात कह देते। और देखिए ऐसा है कि कुछ भी बिना सोचे समझे बोल दिया। आप खुद भी जब उनको लोगों के सामने देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि ये वही इंसान है जो अकेले में आपके साथ कुछ और है, और लोगों के सामने ऐसे बनकर दिखाते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। आपसे अलग होकर आपके पर्सन की लाइफ तो देखिए नॉर्मल चल रही है, भले वो आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, लेकिन नॉर्मल ही है सब। रोज़ का जो उनका रूटीन है, जहाँ उनकी जिम्मेदारी है उसको पूरा कर रहे हैं, लोगों में उठना बैठना, दोस्तों से मिलना जुलना, सब उनका नॉर्मल ही है। लेकिन यहाँ पर आपके साथ ऐसा है कि कुछ भी सही नहीं है। आप जब से उनसे अलग हुए हैं तो आपकी लाइफ कह दीजिए तो रुक सी गई है। और वही बात है गाइस कि आप ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा उस इंसान को याद कर रहे हैं, और उन्हीं की तरफ आपका ध्यान रहता है, जिसकी वजह से आप खुद पर भी ध्यान नहीं दे पाते, और अपनी लाइफ में ऐसा है कि
खुद को बिजी रखना है, काम पर ध्यान देना है, तो वो भी आपसे नहीं हो पाता। आपको चिंता यही है कि क्या यह इंसान कभी वापस आएंगे, या आपकी लाइफ कभी सही हो पाएगी। आप फ्यूचर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में दिखाई देते हैं। आप तो ऐसा है गाइस कि आप भी स्ट्रांग बनकर तो लोगों को दिखा रहे हैं। अब आप भी ऐसे दिखाते हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके होने ना होने से, लेकिन अंदर जो दिल में है वो कुछ और ही चल रहा है। मन में वो बात है कि कब वो इंसान आएगा, क्या करेंगे आप आगे, और इस जो ये आपकी ज़िंदगी है क्या वो ऐसी ही चलेगी, कभी इसमें कुछ परिवर्तन भी आएगा। तो ये सब को लेकर आप अपने आप में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन इस बात को आप किसी को बताते नहीं, और लोगों को आप ऐसा बनकर दिखाते हैं कि आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है, आपके साथ सब कुछ सही है। यही सब आपके पर्सन भी देखते हैं, तो उनको यही लगता है कि आप पहले से बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। तो यहाँ पर वही है गाइस कि आप उसी में अभी भी अटके हुए हैं, और आपके पर्सन ऐसा है कि क्विट करके अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। आपका हाल ऐसा है गाइस कि आप चाहते हैं वो इंसान आपसे बात करे, आप उनके साथ शादी चाहते हैं, आप उनके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी तरह वो इंसान आपसे जुड़ें, आप ऐसा चाहते हैं। आपके पर्सन का ऐसा हाल है, देखिए कि वो उनको ये लगता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, करते रहेंगे, चाहे आप उनसे मिलो, बात करो ना करो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको ये लगता है कि प्यार आज भी है, पहले भी था और कल भी रहेगा। उनके मन में ये बात नहीं है कि आप उनसे मिलोगे या उनसे शादी करोगे तो और उन्हीं के साथ लाइफ में आगे बढ़ोगे तभी प्यार है, ऐसा उनका नहीं है। आपके पर्सन का सोचने का तरीका ये है कि वो इन सब चीज़ों को महत्व नहीं दे रहे। जो ये ऊपरी है ना, जिसको सोसाइटी ने ऐसा है कि बना कर रखा है ना, सोसाइटी का ही ये नियम है कि शादी करना है, बच्चे करना है, फैमिली बसाना है, तो ये सब ऊपरी दिखावा, ये आपके पर्सन इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते, इन सब चीज़ों में वो विश्वास नहीं कर रहे। उनको ऐसा लगता है कि आपसे बात होती है नहीं होती है वो कोई मतलब नहीं है, प्यार है, आज भी है, कल भी रहेगा। और आपका ऐसा है कि आप उन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हैं कि वो इंसान आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, अगर प्यार करते हैं तो क्यों आपको छोड़कर चले गए, क्यों आपकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे, आपकी तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे, आपको कमिटमेंट क्यों नहीं देते, जब प्यार है तो ये सब क्यों नहीं करते। आप इन सब चीज़ में विश्वास करते हैं, जबकि आपके पर्सन ऐसे नहीं हैं। लेकिन देखिए, जो भी आपके पर्सन कर रहे हैं ये गलत भी नहीं है। आपके हिसाब से ये गलत हो सकता है, लेकिन जो वो कर रहे हैं, जो उनकी सोच में है, वो बिल्कुल सही है। प्यार करना मतलब किसी को हासिल कर लेना ही नहीं होता। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो बस वो जो है जहाँ है, जैसा है, खुश है अपनी लाइफ में, बस आपके लिए वही बहुत होता है। आपका ये नहीं होता, दिमाग में ये बात नहीं रहती कि नहीं वो जब मुझे मिलेगा तभी प्यार है, नहीं मिला तो प्यार नहीं है, ख़त्म करो। फिर उसको गलत बोल रहे हैं, उसको कह दीजिए तो बुरा भला कह रहे हैं, ये प्यार नहीं है। जो इंसान किसी से प्यार करता है तो उसका हमेशा भला ही चाहता है, उसके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचता है और चाहता है कि वो खुश रहे, चाहे वो मेरे साथ रहे या ना रहे। लेकिन जो आपके पर्सन कर रहे हैं यहाँ पर कोई गलत नहीं है, और जो आपकी सोच है ये थोड़ा सा उनके हिसाब से अलग है। आपको ये सही लगता है कि वो मिलेंगे, वो बात करें, तो आपसे जुड़े रहें तो ही प्यार है, और आपके पर्सन को लगता है कि ये सब ज़रूरी नहीं है। प्यार है मतलब है और आगे भी रहेगा। आज प्यार है तभी तो वो इंसान आपको मिस कर रहा है, पास्ट को याद कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है। लेकिन यहाँ पर समस्या यही है कि वो इंसान भी फंसा हुआ है, और उनका नज़रिया अलग है, आपका नज़रिया अलग है। तो समझ रहे हैं गाइस। तो अभी तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।